किचन में से चिमटा फेंक के मारती है, मुझे नहीं लगता, मैं हंसता हूँ। फिर वो बेलन फेंक के मारती है, मुझे लग जाता, तभी वो हंसती है। ऐसे ही हंसते खेलते जिंदगी कटती है। वाह। और बुजुर्गों की ये कहावत बहुत ही भली और सच्ची है कि पत्नी और मुसीबत जितनी छोटी हो उतनी अच्छी है। और इधर लड़के बैठे हैं, अभी एक दो लोग हमने देखा था फेसबुक पर, व्हाट्सएप पे अभी भी चैटिंग पे लगे हुए हैं, वो अपनी पगली ढूंढ रहे हैं। तो पगली मत ढूंढो थोड़ी देर, मैं केवल 10-5 मिनट के लिए आपकी खोपड़ी खाने आया हूँ, इससे ज्यादा नहीं खा पाऊंगा। कि कुंवारे यदि कविता पे, कुंवारे लोगों को बता रहा हूँ, शादी नहीं हुई है अभी, कि कुंवारे यदि कविता पे ताली न बजाएंगे तो बड़ा ही विकट परिणाम वो भी पाएंगे। अभी आगे भी बैठे हुए हैं, नहीं बजा रहे मत बजाओ। कि कुंवारे यदि कविता पे ताली न बजाएंगे तो बड़ा ही विकट परिणाम वो भी पाएंगे। और गर्लफ्रेंड आज तक कोई भी मिली है नहीं, दूसरों की देख देख सिर्फ ललचाएंगे। और गर्लफ्रेंड जिनकी है उनकी दशा भी सुनो, बात किसी और से रिचार्ज ये कराएंगे। और सिनेमा और मॉल पार्क घूमने जो जाएंगे तो गर्लफ्रेंड दूसरों के संग बैठी पाएंगे। वाह। अब इतनी सारी बद्दुआएं लेनी हो तो मत बजाना भैया, हम नहीं कहेंगे। अब इसके बाद एक बार भी ताली बजाने को नहीं कहूंगा। और वास्तव में खौफ क्या चीज होती है, मैं सच बता रहा हूं, शादीशुदा आदमी किसी को ले लो, अगर वो ड्यूटी से लौट के घर आए, मेरी तरह स्कूल से लौट के घर गए और चाय पी के बाहर निकलने की सोची, तब तक घरवाली ने अगर ये कह दिया कहीं जाना मत, अभी थोड़ी बात करनी है आपसे, कसम से भाई साहब उसे एक सेंटेंस में जिंदगी के सारे कांड याद आ जाते हैं कि अब पता नहीं कौन सा तूफान आने वाला है। हमसे एक दिन हमारी घरवाली ने पूछा, बोली आप ये बताओ, इतने साल 12-13 साल हो गए शादी को, आप हमारे लिए क्या कर सकते हो? मैंने कहा यार तुम हमारी पत्नी हो, तुम जो बताओ वो कर सकते हैं। बोली हमारे लिए शेर से लड़ सकते हो। मैंने कहा तेरी बुद्धि खराब हो गई क्या? शेर के सामने चला गया तो अगला कवि सम्मेलन हमारी यादगार में होगा। बोली अच्छा ठीक, शेर से नहीं लड़ सकते हो तो अपने मोबाइल का पासवर्ड बताओ। मैंने थोड़ी देर सोचा, फिर मैंने पूछा, मैंने कहा पहले ये बताओ वो शेर मिलेगा कहाँ? वाह। हमसे हमारे पड़ोसी जी भी पूछते हैं, बड़ा मजा लेते हैं ना। हाथ से कभी की बड़ी दुर्दशा होती है भाई साहब। पड़ोसी जी हमारे बोले एक बात बताओ शुक्ला, तुम्हारे घर से शाम को बड़ी हंसने की आवाजें आती, क्या लफड़ा है? हमने कहा यार यहाँ जिंदगी झंड हुई पड़ी है, तुम्हें हंसने की पड़ रही है। बोले नहीं यार हम रोज सुनते हैं, लगभग तीसरे दिन तो कम से कम आ ही जाती है खूब हंसने की, तुम तो पति पत्नी दोनों के हंसने की आवाज आती है। मैंने कहा यार मेरा रोज झगड़ा होता है, तुम हंसने की बात कर रहे हो? बोले नहीं ये बताओ, बताना तो पड़ेगा। बोले तुम्हें जिससे सबसे ज्यादा प्यार हो उसकी कसम आज बता दो, क्यों हंसने की आवाज आती है? मैंने कहा हकीकत में झगड़ा हो रहा होता है। बोले फिर हंसते कैसे हो? हमने कहा वो किचन में से चिमटा फेंक के मारती है, मुझे नहीं लगता, मैं हंसता हूँ। फिर वो बेलन फेंक के मारती है, मुझे लग जाता, तभी वो हंसती है। ऐसे ही हंसते खेलते जिंदगी कटती है। वाह। और इधर बैठे हुए हैं युवा दादा, इनके लिए 4 लाइनें केवल रखता हूँ। स्वागत है। जो अभी इधर उधर प्यार व्यार के चक्कर में मत पड़ना, बड़ा जटिल विषय है ये। इसमें पड़ जाता है वो स्टूडेंट गारंटी से फेल होता है। कि नालायक निकम्मे पाजी, नालायक निकम्मे पाजी बेवकूफ, क्या क्या इस इश्क में बने नहीं हो। वाह। नालायक निकम्मे पाजी बेवकूफ, क्या क्या इस इश्क में बने नहीं हो। और इश्क के मुकाम से गुजरने वाले तुम आशिक सबसे घने नहीं हो। वाह। आज करवा चौथ है रड़ुओं का, वैलेंटाइन डे। वाह। कि नालायक निकम्मे पाजी बेवकूफ, क्या क्या इस इश्क में बने नहीं हो। और इश्क के मकाम से गुजरने वाले आशिक सबसे घने नहीं हो। और न जाने कितने इस मोहब्बत की आंच में तपके कुरकुरे हो गए। इश्क की भट्टी में भुनने वाले तुम पहले चने नहीं हो। वाह। चलिए कविता सुना दूं? चलिए मैं आपको कविता से जोड़ता हूं। कवि सम्मेलन बहुत हो गया, क्योंकि मैं ये देख रहा था
कि आप लोग वो सुनना चाह रहे थे, मैंने भाई भाई सुना ना। पानी तो हम जने कितनों को पिला देंगे, उसके बाद पिएंगे। कविता से जोड़ने की बात हो रही थी, क्योंकि मैं हास्य का कवि हूं। आपको ऐसी कोई कविता नहीं सुनाऊंगा जिससे आपके दिमाग पे जरा सा भी लोड पड़े, क्योंकि बात यह है कि दिमाग पर खाम खाम में लोड तो आपके तब पड़ेगा जब मैंने दिमाग लगाया होगा लिखने में। यहां है ही नहीं तो लगाएंगे क्या। सीधे सीधे कविता से जोड़ता हूं कि हंसिएगा मत, ये कोई हंसने की बात नहीं है। वाह हंसिएगा मत, ये कोई हंसने की बात नहीं है। और घरवाली से पार पाना सबकी औकात नहीं है। वाह मैं घरवाली पे ऐसे नहीं लिखता हूं। हंसिए मत, ये कोई हंसने की बात नहीं है। और घरवाली से पार पाना सबकी औकात नहीं है। और बड़ा गंभीर तथ्य है ये, बड़ा गंभीर तथ्य है ये। सरकार भी जानती है और अपनी इस बात को अपने कानूनों के जरिए मानती है कि पत्नी को संभालने में कितनी मुश्किल होती है। इसीलिए मतदान करने की आयु 18 वर्ष और शादी करने की आयु 21 वर्ष होती है। वाह लेकिन उन्हें पता है, उन्हें पता है कि 18 साल का लड़का देश तो संभाल सकता है, लेकिन अगर शादी कर दी तो पूरे घर का दिवाला निकाल सकता है। वाह अब एक के चक्कर में पूरे घर की वाट नहीं लगाई जा सकती, इसीलिए 21 साल से पहले किसी भी लड़के की शादी नहीं रचाई जा सकती। वाह और लड़कियां कम उम्र में भी किसी की जिंदगी में तूफान ला सकती हैं, इसलिए सिर्फ 18 साल की उम्र में ही शादी रचा सकती है। और वैज्ञानिक आज तक शोध नहीं कर पाए, वैज्ञानिक आज तक शोध नहीं कर पाए। उनकी बुद्धि चकराती है कि फूलों सी नाजुक लड़की शादी होते ही चंडी जैसी रूप देवी कैसे हो जाती है। वाह अब मोदी जी को देश संभालना था, मोदी जी को देश संभालना था, तो उन्होंने अपनी दिशा को मोड़ दिया। फंस तो गए थे बेटा शादी के चक्कर में, मगर मौका पाते ही सबसे पहले पत्नी को छोड़ दिया। और पत्नी और बिना पत्नी वाले का फर्क मोदी और शहबाज शरीफ में नजर आता है। भाई साहब, मोदी की आंखें देख के ही शहबाज शरीफ का पैजामा उतर जाता है। और बुजुर्गों की यह कहावत बहुत ही भली और सच्ची है कि पत्नी और मुसीबत जितनी छोटी हो उतनी अच्छी है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।